एबीपी न्यूज आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा है कि भारत सरकार ने नीति तय कर ली है। अब देश में अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादी घटना के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध के तौर पर उस हमले को देखा जाएगा और भारत के खिलाफ युद्ध के तौर पर उस हमले को देखकर उसी अनुपात में भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और हम जानते हैं हमारी पड़ोस में जो सांप पल रहा है, जो आतंकिस्तान है, वो पाकिस्तान है, जिसकी जमीन से ये तमाम आतंकवादी गतिविधियां उपजती हैं। और ऐसे में अब पाकिस्तान के साथ हिसाब बराबरी का होगा और ऐसे में हर आतंकवादी घटना और उसकी जिम्मेदारी तय सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों और आतंकी संगठन तक ही नहीं होगी, बल्कि वहां की सरकार मतलब पाकिस्तान जवाबदेह होगा, क्योंकि अब आतंकवादी घटना का हिसाब सरकार जो है वो देश के खिलाफ युद्ध की तरह एक्शन के तौर पर देखकर देगी। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। जरा पहले आशीष के पास चलते हैं और इस खबर को और विस्तार से आशीष से समझते हैं। आशीष, मैं इसका थोड़ा सा डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव भी सामने रखना चाहूंगा। पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, ये दो ऐसे फॉर्मिडेबल कैरेक्टर हैं जिनको हम पिछले 12 साल से लगातार देख रहे हैं रोमाना, कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट नीति भारत की रखी है कि अगर किसी भी तरह का हमला भारत पर होता है तो उसको इक्वली उतनी ही डिग्री में रिपल्स किया जाएगा। मुझे लगता है इस संदेश का मतलब यह है जो अभी मेघा ने हमारे दर्शकों को बताया है, एक रेड लाइन भारत सरकार ने ड्रॉ कर दी है कि इसको अगर आप लांघेंगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हाउएवर, आप इसके वर्डिंग पे जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा वार्निंग दिया गया है उन वर्ल्ड कम्युनिटी के कंट्रीज़ को जिन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की और डी एस्केलेशन की मांग की कि दोनों पक्ष डी एस्केलेट करें। और इस शब्दावली का मतलब ये भी हो सकता है, मैं अभी प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा हूं, संभव है कि वो ये राजी करने में कामयाब हुए हैं अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई या दूसरे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, जो लोग मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि अब किसी तरह का डी एस्केलेशन इज प्रोबेबली कमिंग। तभी भारत ये कह रहा है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, देखिए अभी क्या है कि भारत की जो आर्मी है, भारत की जो सेना है, फौज ने बहुत तगड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया और अंदर घुस करके माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के कई फैसिलिटीज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और इसके पहले एयर बेसिस, अभी तो कल रात से तो वो एयर बेसिस पर धमाकों का सिलसिला चल रहा है, एयर बेसिस को टारगेट किया। और देखिए भुलारी जिसकी आप बात कर रही थी, वो कितना बड़ा एयर बेस है, अभी बताते हैं कि वहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी शिफ्ट किया गया, वो शायद नया ठिकाना है, उनके हैंगर को मारा वहां। वो देखिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो। मैं आपको मुझे बिल्कुल सही करें, बुलारी के बारे में आप बताइए। और साथ ही साथ मैं बताती चलूं, वो सिंध में जो सक्कर है, और सक्कर जो है वो तो पाकिस्तान के सबसे बड़े एयर बेसिस में वो शुमार है और वहां पर भी धमाका हुआ है। इस बीच जरा जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेंगे, उसके बाद आशीष में दोबारा आपके पास आऊंगी। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं स्टूडियो में, मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय साहब मौजूद हैं। जरा जल्दी से जनरल राय का रुख करेंगे और जनरल राय से समझते हैं, सर आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं ये जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, भारत सरकार ये नीतिगत फैसला लेने की तैयारी में कि अब अगर कोई भी आतंकवादी हमला भारत पर होता है तो ये देश के खिलाफ युद्ध के तौर पर माना जाएगा। ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर, पहले आपका रिएक्शन। देखिए ये बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, गेम चेंजिंग पॉलिसी डिसीजन है। इसी तरह की कुछ हरकत हम इजराइल में भी देखते हैं। इजराइल ने अपने आज़ादी के दिनों से 1948 से ही ये डिसाइड कर लिया था। उनके यहाँ पर अगर जाएंगे तो उनके जो आर्मी के क्रैक कमांडोज हैं और आर्मी के जो शॉक एंड ऑव ट्रुप्स हैं, QRTs, वो तैयार रहती हैं 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन और साल में 365 दिन। इसी तरह से इजरायली एयरफोर्स के जो फाइटर विमान हैं वो हर घंटे, हर महीने पिछले 70 साल से तैयार रहते हैं। ये पैराडाइम शिफ्ट यहाँ हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने लिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छन छन के सामने आएगा। देखिए मैं तो एयरफोर्स में था, इसका सबसे एक्सट्रीम वर्जन ये होगा कि इंडियन एयरफोर्स को बोला जाएगा कि 4 बेसेस में हमेशा 8 जहाजों को तैयार रखना पड़ेगा 16 बॉम्ब के साथ। जैसे ही खबर आती है आप लॉन्च हो जाइए, प्री डेजिग्नेटेड, प्री आइडेंटिफाइड टारगेट होंगे। बहुत बड़ा डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है और एक तरीके से डेटरेंट के तौर पर क्या ये काम करेगा? ये पैराडाइम शिफ्ट जो एक भारत की नीति में हो रहा है, इसका असर आने वाले समय में किस रूप में देखा जाएगा? हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अरुण साहनी साहब मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल साहनी, मैं आपके पास आ रही हूं और इस खबर के साथ आ रही हूं, अभी हमारे सहयोगियों ने बताया है भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये, जिसका जल्द ऐलान हो जाएगा कि अब अगर देश में कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो फिर देश उसको सिर्फ एक आतंकवादी घटना के तौर पर ना देखकर देश के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखेगा
और ऐसे में उसका हिसाब भी सामने वाले मुल्क से ही किया जाएगा। जनरल साहनी। जय हिंद। आपने एकदम सही कहा। सबसे पहले तो आपके शो पे आने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, ये बहुत ही अहम एक स्टेप लिया गया है, ताकि इसके बाद जो हमारे को खबरें आ रही थी, ये जो एयर स्ट्राइक्स और ये आजकल पिछले 2 दिन से जो कार्रवाई पाकिस्तान कर रही है, कि वो मुठभेड़ बढ़ाने के लिए इधर के स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रही है, और साथ ही साथ जो हमारे को इनपुट्स मिली हैं, जो आपने सवेरे खबरों में भी दिखाई हैं, कि इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स हो रही थी, उनके टेरर कैंप्स के अंदर ऑलरेडी वेट कर रहे थे ये लोग आतंकवादी इधर आने के लिए। तो ये जो हमने कहा है, ये एक यही दिखाया जाता है कि ये अगला स्टेप जो पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि जब तक हम ये साथ में हवाई हमला या अपना यूएवी के साथ कार्रवाई करेंगे, साथ ही साथ हम ये टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा कि हम कहें कि अगर ये जो टेररिस्ट अटैक है ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और ये कंटिन्यूम होगा इसी जो आज की कार्रवाई चल रही है। वो सेपरेट आइडेंटिटी या इंटरनल सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉक्सी वॉर की गेम नहीं है, ये पाकिस्तान से मिली हुई हरकत की गई है। तो ये एक आई थिंक डेटरेंस के लिए, एक तरह से रोक देने के लिए पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर उनको एक मौका दिया जा रहा है कि आप फिर सोचिएगा अपनी रणनीति को। ये जो कार्रवाई हम दे रहे हैं, बार बार हिंदुस्तान जब भी ब्रीफिंग करता है वो ये कहता है कि हम एस्केलेटरी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मैच्योर तरीके से हम वही टारगेट हिट कर रहे हैं जो उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो डीप स्टेट जो उसको सपोर्ट कर रहा था। ये जो कार्रवाई पिछले 2 दिन की हुई है, जो एयरफील्ड पे हमने अटैक किया है, ये किस लिए किया है? ये यहीं से तो इनके लॉन्च हो रहे हैं। सही बात है, वो जो हवाई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन्हीं स्टेशन से लॉन्च हो रहे हैं। सर, आज मैं भी लगातार सुबह से दर्शकों को इस बात को लेकर अवगत करा रही हूं कि साहब, भारत की तरफ से बहुत ही संयमित तरीके से कार्रवाई की जा रही है। हम बहुत जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से जवाब दे रहे हैं। हम पूरी मानवता के धर्म को निभाते हुए कि उनके रिहायशी इलाकों में किसी तरीके का हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जबकि भारत की हिम्मत है, भारत की कुव्वत है, भारत की ताकत है। चाहे तो जाकर इस तरीके से रौंद करा सकते हैं पाकिस्तान को कि दोबारा सर उठाने की पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाएगा, उसमें ताकत नहीं बचेगी इतनी। लेकिन भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अड्डे खत्म करने के लिए हमने 6 और 7 मई की रात में वो कार्रवाई की थी, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। और जिस तरीके से पाकिस्तान बिलबिलाकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पलटवार हम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं, जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से और प्रोपोर्शनेट अंदाज में ही हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। मैं दोबारा जनरल साहब का रुख करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।